check this. Okay, welcome back, guys, on your YouTube channel, The Random TV. So, the today's video is very interesting and based on the present scenario. हम देख रहे हैं कि सुसाइड केस बहुत आ रहे हैं आफ्टर द सुसाइड ऑफ द फेमस एक्टर मिस्टर सुशांत सिंह राजपूत. We heard various वेरियस सुसाइड केसेस वगैरह, बहुत सारी सुसाइड केसेस आ रहे हैं. सो क्या मेन इसके पीछे के हम थोड़े से लीगल वे में जाएंगे और एक इसके बाद से एक ट्रेंड टाइप लाइक हमने सुना होगा कि सुसाइड के लिए भी एक केस होता है, पुलिस केस एंड ऑल दैट. सो टुडेज वीडियो इज ऑल रिगार्डिंग दैट. सो वी आर गोना टू हैव द लुक ओवर दैट वन केस. हम उसी केस के बारे में जानेंगे जो कि है IPC 309. आप सोच रहे होंगे करंट अफेयर्स के टॉपिक में ये कैसे आ गया, बिकॉज क्योंकि ये प्रेजेंट सिनेरियो पे बेस्ड है and we should know about this particular law. So this is IPC 309, Indian Penal Code Act 309. ये एक archaic law है. You will be watching here the archaic law is written over here. Archaic law means the law is not made just before 5 to 7 years or 10 years. It is since 19th century. Yeah, guys, since the period of the British era. So we are going to learn about this particularly. Yeah, guys, so let's move let's move to the next slide. IPC 309, what does it say? It says that the suicide is a crime. Basically it says the suicide is a crime. Okay, guys, now let's move to the thing, and that is interesting. What does the particularly statement of the IPC Act 309 says? It says whoever attempts to commit suicide and does any act towards the commission of such offense shall be punished with simple imprisonment or for a term which may extend to 1 year or fine or with both. It means कि अगर कोई सुसाइड कमिट करता है या फिर वो कोई भी ऐसा एक्शन करता है, ऐसा कोई भी ऑफेंस करता है, तो वो पनिश होगा. तो ये एक पनिशमेंट दी जाएगी, ये ऑफेंस माना जाएगा और वो पनिशमेंट में जेल हो सकती है जिसका टर्म पीरियड होगा. वो टर्म पीरियड 1 साल तक एक्सटेंड हो सकता है, 1 साल तक एक्सटेंड हो सकता है. और उसके साथ फाइन भी हो सकता है, तो फाइन हो सकता है, और या तो दोनों भी, बोथ भी हो सकते हैं. या गाइस, so what this is what IPC Act 309 says. Next, let's move to its history. What does its history says? Now, as I already told you, ये जो है वो 19th सेंचुरी ब्रिटिश इरा से है. हमने देखा था इंडिया में उस समय जो सिचुएशन थी वो इतनी अच्छे नहीं थी. लोग ब्रिटिश के जो रूल था वो बहुत उससे डिससेटिस्फाइड थे, और उस केस में लोग सुसाइड कमिट करते थे क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी. तो उस समय ये ब्रिटिशर्स द्वारा लाया गया था ताकि जो इंडियन सुसाइड कर रहे थे उनके ऊपर केस करके उनको सुसाइड करने से रोका जा सके. अच्छा, ये हो गया. लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये लॉ था उसको अब रिपेल कर दिया गया है हमारे पार्लियामेंट द्वारा. अब ये लॉ आगे एग्जिस्ट नहीं करता. अब ये लॉ नहीं है कि सुसाइड करने पे किसी के ऊपर केस होगा, पुलिस कस्टडी एंड ऑल दैट. अच्छा, इसके हम जानते हैं क्यों और कैसे हुआ ये. नेक्स्ट, ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. दैट सेज that section 1151 part 1 MHCA. First let's know this one, MHCA. What does MHCA means? MHCA means that the mental health care act, this is against IPC. Mental health care act, MHCA, was put forward in 2017 and was brought in force in 2018.
ये 2017 में पार्लियामेंट में पेश हुआ, इसकी चर्चा शुरू होती है और 2018 में जुलाई में ये लागू हो चुका था। अब MHCA कहता है 115 सेक्शन 115 ए या 1 कह लें, वो कहता है notwithstanding anything contained in section 309 of Indian Penal Code, any person who attempts to commit suicide shall be presumed, unless proved otherwise, to have severe stress and shall not be tried and punished under the said code. ये कहता है कि जो कुछ भी 309 सेक्शन में था, इंडियन पेनल कोड के जो एक्ट था 309, उसको कुछ नहीं माना जाएगा। जो भी सुसाइड कमिटमेंट के लिए कुछ जो कुछ भी था वो पहले था, अब कुछ नहीं होगा। ये देख रहे हैं, अनलेस प्रूव्ड otherwise to have severe stress and shall not be tried and punished under the said code, कि जो बंदा सुसाइड कमिट कर रहा है पूरी एशन जिसने करा नहीं है, वो ऐसे धमकी दे रहा था या फिर वो करने वाला था, उसके ऊपर पहले इन्वेस्टिगेशन होगी, फिर ट्रायल एंड देन पनिशमेंट का जो जो कुछ भी है वो सब शुरू होगा। लेकिन पहले इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है, और जब तक वो गिल्टी प्रूव ना हो जाए तब तक उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया जा सकता। ठीक है गाइस, 115 ये कहता है। नेक्स्ट है 1152। ये कहता है कि द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल हैव अ ड्यूटी टू प्रोवाइड केयर, ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन to a person having severe stress and who attempted to commit suicide to reduce the risk of reoccurrence of the attempt to commit suicide. ये कहता है, हमने पढ़ा है द आर्टिकल 21 जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहता है राइट टू लाइफ। तो ये वही है, गवर्नमेंट की ड्यूटी है वो राइट टू लाइफ के लिए हमारे को अप्रोप्रिएट रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाए। तो ये भी उसके जैसा ही है, ये कहता है कि गवर्नमेंट जो है वो अप्रोप्रिएट रिसोर्सेज जैसे कि ट्रीटमेंट, रिहेबिलिटेशन उस बंदे को प्रोवाइड करवाएगी जो सुसाइड करने वाला था, ताकि क्योंकि इस केस में बंदे को ट्रायल और पनिशमेंट नहीं चाहिए, ही नीड प्रॉपर केयर, तो प्रॉपर केयर प्रोवाइड करवाएगी जो गवर्नमेंट है उस बंदे को। ठीक है गाइस, अच्छा नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, आई होप यू आर गेटिंग इट। अच्छा, यूज ऑफ IPC 309। अब IPC 309 का कहाँ यूज हुआ था? दो मामले अब तक, मतलब कि ज़्यादा हो सकते हैं, मैं दो का इलस्ट्रेशन लूँगा। जून 8, एक रनवे पे कपल्स जो थे, दोनों कपल्स, एक कपल वो सुसाइड कर रहे थे, allegedly attempted suicide at अशोक नगर पुलिस स्टेशन इन बेंगलुरु बाय कंज्यूमिंग हेयर डाई। उन्होंने हेयर डाई पी ली थी, और हेयर डाई जो होती है उससे सुसाइड कमिट करा था। इसको जो वहाँ के लोकल मीडिया थे उसने बताया था कि कैसे कैसे केस हुआ है, वो सब कुछ जो भी पुलिस ने FIR में लिखा है कि जो ये केस था वो 309 IPC 309 के तहत दर्ज हुआ है। नेक्स्ट केस था 20 मई, गुरुगांव भोंसी जेल, who had allegedly tried to kill himself with a pair of scissors। अब क्या होता है, मई 2020 में एक केस आया जिसमें कि गुरुगांव की जो भोंसी जेल है वहाँ पर किसी जो कैदी होगा उसने अपने आप को सीजर से मारने की कोशिश की थी, और इस पर जो था इस व्यक्ति के ऊपर 309 के तहत ही केस दर्ज हुआ था। तो ये दो एग्जाम्पल हैं कहाँ का यूज़ हुआ है। अच्छा, अब हम कहेंगे हर चीज़ के दो साइड होते हैं, वी हैव टू लुक फॉर पॉजिटिव एज वेल एंड द नेगेटिव वन आल्सो। तो IPC 309 के हम देखते आ रहे हैं कि नेगेटिव इम्पैक्ट भी हैं और कुछ पॉजिटिव भी होते हैं, कि यूज़ अगर IPC यूज़ कर रहे हैं हम तो इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होंगे। हम ये नहीं देख रहे कि नेगेटिव है पॉजिटिव है, लेकिन इसके यूज़ करने के, बेसिकली हम यूज़ के लिए जिन्हें इम्पैक्ट है, मतलब कि यूज़ करने के लिए अगर हम इसे यूज़ करेंगे तो बैड इम्पैक्ट में पढ़ते हैं। पहले बैड इम्पैक्ट जो है वो कहता है कि a victim of treatment in the golden hour as a hospital wait for a go ahead from police in what would be seen as a medical legal case। अब क्या होता है, अब कोई सुसाइड कर लेता है और 309 होने की वजह से डॉक्टर्स जो होते हैं उसको केस को अटेम्प्ट ही नहीं करते, वो कहते हैं ये पुलिस केस है एंड ऑल दैट, और जिसकी वजह से क्या होता है वो केस को बहुत लेट अटेंड करते हैं, उसको वो मेडिको लीगल केस कह देते हैं, जिसके तहत
कई बार जो पेशेंट होता है उसकी डेथ भी हो जाती है, तो अगर 309 ना हो तो वो डायरेक्टली अटेम्प्ट कर पाएंगे। ये एक बैड आउटकम है इसका, ये इम्पैक्ट है। अच्छा, unscrupulous hospital authorities may misuse the situation and charge extra to hush up the case by not informing the police। अब कई बार क्या होता है, हॉस्पिटल वाले कह देते हैं कि वो हश अप करेंगे। हश अप मीन्स दे विल अटेम्प्ट द केस, वो केस को अटेम्प्ट करेंगे, वो पेशेंट को अटेम्प्ट करेंगे, लेकिन वो एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं और वो पुलिस को बताते नहीं हैं, बिना इन्फॉर्म करे पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करते वो, और केस को अटेम्प्ट कर लेते हैं, और वो उस केस के लिए वो एक्स्ट्रा चार्ज भी लेते हैं। अब एक्सटॉर्शन होता है। अब क्या होता है, एक्सटॉर्शन मींस एक्सटॉर्शन इज पॉसिबल ऑन द पार्ट ऑफ द करप्ट पुलिस पर्सनल एज वेल। अब कई बार पुलिस भी करप्ट होने की वजह से उस समय भी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है लोगों को। अच्छा, अब अगर ये नहीं हुआ तो इसके बैड इम्पैक्ट क्या होंगे? अब तुमने देखा तो है, तो क्या बैड इम्पैक्ट है, नहीं हुआ तो क्या होंगे, मतलब कि होने से क्या गुड इम्पैक्ट्स हैं इसके। पहला, कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफिस में जो लोग होते हैं वो एम्प्लॉयज़ या फिर ऑफिसर्स को थ्रेटन धमकाते हैं कि अगर ये काम नहीं करोगे हम सुसाइड कर लेंगे। तो अगर ऐसा लॉ होगा 309 जैसा, आईपीसी 309 जैसा, तो वो क्या करेंगे, वो इनके खिलाफ एक्शन ले लेंगे। तो क्या होगा कि वो उनको धमका थ्रेटेंड नहीं कर पाएंगे। फर्स्ट थिंग इज़ वेरी क्लियर, आई थिंक सो। दूसरा, अब क्या होता है कि कई बार cases where we suspect the person does not intend to commit suicide but is using the threat as a way of blackmail the system, that is section is used। अच्छा, मतलब कि कई बार क्या होता है, बंदा सिस्टम को धमकाने के लिए, डराने के लिए भी इसको यूज़ करता है। वही जो पहली वाली बात है, हमने पहले में एग्जांपल दिए, इसमें हम पूरा एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि क्या होता है। सिस्टम को धमकाने की कोशिश करता है और अपनी डिमांड्स पूरी करवाने की कोशिश करते हैं। अब मानते हैं कि मान लो हटा दिया, ये थर्ड पॉइंट है उसके बारे में। इफ़ 309 इज रिपील्ड, तो कोई भी प्रोविजंस ऐसा नहीं होगा उन लोगों पर एक्शन लेने के लिए जो कि ट्रबल या फिर क्या ले डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करते हैं सोसाइटी में। ऐसे एक्शन लेकर, अपने सुसाइड की धमकी देकर दूसरे पे प्रेशर बनाने की जो ये करते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट है इसका, कि अगर ये हुआ तो ये फ़ायदा होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट द लास्ट वन इज़ रिगार्डिंग दिस, कि अच्छा हमने तो ये तो देख लिया 2018 में हट गया और 19th सेंचुरी से था। तो अब हम देखेंगे कि इसके पीछे अटेम्प्ट्स क्या क्या हुई है। पहला, 1971 में 42nd लॉ कमीशन आती है। सर 1971, इधर देख लेंगे 1971 में 42nd लॉ कमीशन आती है। उसने इसको हटाने की पहली मांग रखी कि ये हट जाना चाहिए। भाई याद रखना, 1971 42nd लॉ कमीशन। उसके बाद 1978 में आईपीसी अमेंडमेंट बिल आता है पार्लियामेंट में। 1971 में आईपीसी अमेंडमेंट बिल आता है और राज्यसभा क्या करती है, उसे पास कर देती है। लेकिन क्या होता है कि पार्लियामेंट लैप्स हो जाती है, पार्लियामेंट का सेशन रद्द हो जाता है वाला, जिसकी वजह से लोकसभा में प्रेजेंट नहीं हो पाता और ये बिल वहीं का वहीं अटका रह जाता है। तो ये 1978 में हो नहीं पाया। 1971 में आता है इसका प्रपोजल 42nd लॉ कमीशन के द्वारा। 1978 में जो ये बिल होता है, अमेंडमेंट बिल, आईपीसी अमेंडमेंट बिल, पार्लियामेंट में आता है, राज्यसभा से पास होता है, लोकसभा से रुक जाता है। अब नेक्स्ट है 1996, जॉन कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। जॉन कौर एक एडवोकेट थे, उन्होंने स्टेट ऑफ पंजाब मीन्स पंजाब में से उन्होंने ये पंजाब कोर्ट में केस डाला कि ये रिपेल मीन्स हटा देना, रिपेल होना चाहिए, ये जो आईपीसी एक्ट है 309 इसको हटा देना चाहिए। लेकिन वहाँ पर भी कोई इसका आउटकम नहीं आता। उसके बाद 2008 में दोबारा लॉ कमीशन आती है, उसकी 210वीं 210th रिपोर्ट में ये कहा जाता है कि इसको हटाना होगा, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स का भी वायलेशन करती है। नेक्स्ट है 2011, सुप्रीम कोर्ट इसको प्ली एक इसके सुप्रीम कोर्ट के पास प्ली आती है,
उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इंस्पेक्शन लेता है और बोलता है ये हटाया जाना चाहिए। देन 2014 में एटलीस्ट लास्ट 2014 में क्या होता है कि ये जो लॉ होता है इसको हटाने के लिए पार्लियामेंट में पास हो रहे होते हैं बिल, मींस ऑलमोस्ट पास ही हो चुके होते हैं गाइस, ठीक है, ऑलमोस्ट पास ही हो चुके होते हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या इसका कोई लॉजिकल आउटकम नहीं आया है, रिजल्ट नहीं आता है। लॉजिकल आउटकम मीन्स सब कुछ हो गया था पर ये नहीं पता चला कि बिल हटा नहीं हटा, और फाइनली 2017 में जाके सब कुछ होता है और 2018 जुलाई में जाकर ये फोर्स में आता है। तो गाइस याद रखना 2018 जुलाई, या गाइस याद रखना है जुलाई है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट आई हैव टू टेल यू इन दिस वन वीडियो। और आप देख रहे हैं ये पिक्चर जो है, ये पिक्चर बहुत कुछ बताएगी आपको। ये पिक्चर यू विल बी नोइंग अ लॉट अबाउट द पर्सन हु इज इन द पिक्चर। तो ये पिक्चर में कौन है मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ये 2017 में, वो 2014 में जो गवर्नमेंट थी उस समय जो पार्लियामेंट में जब ये बिल पास पार्लियामेंट में जब बिल पास हो रहा होता है तो ये वही मिनिस्टर हैं, ये उस समय के जो थे। सो जो पिक देख रहे हैं आप साइड में ये वाली, लेट मी मार्क दिस वन पिक, 1 सेकंड गाइस। ओके, तो आप ये देख रहे होंगे ये वाली पिक। तो ये जो है हरि भाई पार्थी भाई चौधरी हैं, उस समय होम अफेयर्स के जो थे मिनिस्टर थे ये, तो इन्होंने ही ये बिल पुट करा था पार्लियामेंट के अंदर। तो ये उस समय थे 2014, मैं 2014 की बात करूँगा। सो आई होप ये बिल, ये जो एक्ट है इसके रिगार्डिंग जो कन्फ्यूजन्स थी वो क्लियर होगी कि ये बिल अब हट चुका है। पर MHCA है, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट, क्योंकि इस सिचुएशन में जो व्यक्ति होता है उसे ये नहीं चाहिए कि उसे केस हो, ट्रायल हो, लेकिन उसे अच्छा माइंडसेट चाहिए, एक एनवायरनमेंट चाहिए, ट्रीटमेंट चाहिए, इसलिए आया है ये MHCA एक्ट आया है। और IPC 309 को अब रिपील कर चुके हैं, रद्द कर चुके हैं। सो गाइज आई होप you understood it. This was the video. If you like it, so press the like icon, subscribe the channel if you have not subscribed it yet, और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। मुझे पता है वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन गाइस टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो इसको समझने के लिए टाइम लगता है। थैंक यू गाइस, आई होप यू लाइक।